रीवा से अनिल शर्मा। रीवा त्योंथ कोर्ट में वकील के बीच भयंकर तू मैं हुआ। आप सब ने देखा और पढ़ा होगा और इस विषय में राजधानी तक इस मामले के चर्चा रही, लेकिन एक विवाद और रीवा में सिविल लाइन में आ रहा है जो चर्चा का विषय बनेगा। अब रीवा के सिविल लाइन में दो वकीलों के बीच हुई जमीन को लेकर उपजा विवाद, कर दी एक दूसरे की पर केस दर्ज। दो वकीलों के बीच हुई जमीन को लेकर उपजा विवाद, कर दी एक वकील ने दूसरे वकील पर सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया। क्या कहा इन दोनों वकीलों ने, आप भी सुने और देखें। जो आपके नाम इत्तला अभी है वो बरकरार रहेगी, कायम रहेगी। और सब रजिस्ट्रार को रोकने के लिए एक परवाना भी जारी कर दिया कि ये ज़मीन की बिक्री ना की जाए। इसके बाद इन लोगों ने तमाम ले जा कर के फर्जी तौर से वही जो कंप्यूटर में अपना नाम चढ़वा लिए थे, तो उसके आधार पर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना शुरू कर दिए। और तमाम लोग हैं जिसको ये लोग जमीन एग्रीमेंट बेच चुके हैं। ये करीब 10-12 लोगों को एग्रीमेंट कर चुके हैं। 40-50 लाख रुपए। हाँ, 50 लाख रुपए, कितने 50 लाख कई लोगों से लिया। अच्छा, ये बेचने वाले कौन है? ये बेचने वाला सुरेश है, देवेंद्र और शिवेंद्र, और एक रमेश है, शेषमणि और राम नरेश। ग्रुप बना के हमारी जमीन का लूट कर दिए। ये एक दो लोगों को रजिस्ट्री भी करवा दी है। नहीं, रजिस्ट्री तो हो सकता हो गई, हम जानते भी नहीं। अभी हमको केवल एग्रीमेंट मिला है, तो वही हम भागते हुए थाने आए कि थाने में बताएं कि आपकी जमीन बिकती जा रही है, एग्रीमेंट होता जा रहा है। ये एक बार वहाँ जेसीबी लेके गए थे कुछ असामाजिक तत्व या प्रॉपर्टी डीलिंग वाले। एक बेचारा वो मिल गया, पता नहीं उसका क्या नाम था, कोई त्रिपाठी है। उसने बताया कि वकील साहब ये ज़मीन में हमसे पैसा ले लिए हैं 40-50 लाख। हमने कहा बेटा आप गलत फंस गए हो, इस ज़मीन का मालिक तो मैं हूँ, मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे बाबा के नाम थी, मेरे बाप के नाम थी, मेरे नाम हो गई। अब क्या करेंगे आप? अब हम हाई कोर्ट में रिट किए हैं, वहाँ से स्टे भी है। आपको तो अधिवक्ता है और... नहीं, स्टे के बावजूद ये यहाँ फर्जी कर लिए, तो वही आए कि इनके खिलाफ 420-467 का मुकदमा पुलिस कायम ही नहीं कर रही है। किरण सिंह करते हैं। हाँ, कोई किरण सिंह है, उसको भी और एक 42 लाख रुपए में अपना मकान बेच दिया। ये बबलू अरुण नाम का व्यक्ति, वही जो सब खेल खेल रहा है, और उसको कब्जा भी नहीं दिया मकान का। वो शशांक पांडे कोई वकील हैं, वो बस यहीं तहसील में घूमते हैं, वही वो सब कराते हैं दलाली करके। मैंने जो देखा तमाम सभी जानते हैं, अदालत भी जानती है। ये सभी आप यहाँ शिकायत करते हैं? हम शिकायत करने आए तो टीआई साहब ने कहा कि रुकिए, तो वही हम रुके रहे, अर्जी दे दिए हैं, देखे क्या होता है। क्या नाम आपका? देवदत्त द्विवेदी। सुना ये भी हमने है, अभी सुना है मैंने कि वहाँ पुलिस को मैनेज कर लिया है। परसों बेड़े थे इसको सबको, फिर 2 बजे रात छोड़ भी दिए। मैं भागते हुए आया अभी कि भाई हमारी रिपोर्ट में इनको पकड़ा जाए, हमारी ज़मीन बचाई जाए। हम झगड़ा करने काबिल नहीं, बूढ़ आदमी हम इनसे झगड़ा करेंगे किसी से? आप ही अधिवक्ता हैं? हम अधिवक्ता हैं और रेगुलर अधिवक्ता हैं हम, और कानून कायदे में इनको जेल होनी चाहिए। विरुद्ध काम किया इन्होंने, पता नहीं क्या करते हैं पुलिस वाले और क्या करती है अदालत। मुझको बड़ा कष्ट है इस बात का, सारी दुनिया जानती है। मैं अर्जी देता भाग रहा हूँ यहाँ वहाँ, हमारी कोई सुनते नहीं। क्या करें हम? फांसी लगा के मर जाएं कि मुकदमे बस लड़ते रहें? ये हमारी ज़मीन सब खा के बेच खा ले। जिनका पैसा फंसा वो भी बेचारे परेशान हैं, वो अब परेशान है। कोई त्रिपाठी है, क्या नाम है उसका, शशि कोई त्रिपाठी है बोधाबाग का, उसका पैसा फंसा 30-40 लाख रुपए। और कई लोगों को पैसा फंसा है, एक कोई सोनी फंसा है, और कोई फंसे हैं तमाम। कई लोगों के साथ वही कर रहा है। उसका लड़का शिवम है एक, वो फर्जी काम कर रहा है। सीमा सिंह करके एक महिला है, उनका भी 17 लाख रुपए। हाँ, उनका भी ऐसे फंसा है। ये तो हमको अब आज जानकारी हो रही है सब। तो वही असल में क्या है कि माननीय देवदत्त द्विवेदी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। मैं भी उसी बार एसोसिएशन का मेंबर हूं, अधिवक्ता मैं भी हूं। मेरा भी पेशा वकालत करना है और उनका भी पेशा वकालत ही है। मैं अधिवक्ता था, एक प्रकरण था ग्राम खैरी का, जो बैजनाथ बनाम विशेषर के नाम से न्यायालय में चला।
जिसमें बैजनाथ प्रसाद और उनके अन्य भाइयों के वारिसों की तरफ से मैं अधिवक्ता नियुक्त हुआ और उस प्रकरण को मैंने न्यायालय के सामने अपने पक्षकारों की तरफ से तथ्यात्मक और वैधानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, जिस पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा मेरे पक्षकारों के पक्ष में निर्णय हुए। प्रकरण कुछ नहीं था, प्रकरण महज खसरा सुधार का था और आश्चर्य की बात ये कि खसरा सुधार का प्रकरण लगभग 40, 42, 46 साल चला। अमूमन खसरा सुधार का प्रकरण इतना लंबा चलने वाला नहीं हुआ करता है, लेकिन क्योंकि मेरे पक्षकारों की हक की जो जमीनें थीं उसके बाबत मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनने मुझ पर दलाली करने का आरोप लगाया है, इंटरेस्ट था, वो उस प्रकरण में महज आपत्तिकर्ता, अपीलार्थी या निगरानीकर्ता ही रहे। उस प्रकरण में वो कभी भी पक्षकार संयोजित नहीं हुए जिन प्रकरणों में मैं अधिवक्ता था। ये ग्राम खैरी की आराजी नंबर 5, 9, 10, 12 एवं 23 के संबंध में प्रकरण था, जिसमें आराजी नंबर 6 एवं 23 बैजनाथ प्रसाद को सीधे अलॉटमेंट में प्राप्त हुआ था और आराजी नंबर 5, 9, 10, 12 पूर्व भूमि स्वामी सुमित्री देवी द्वारा जरिए रजिस्टर दान पत्र मेरे पक्षकारों को, उनके पूर्वजों को प्राप्त हुआ था। वो भूमि स्वामी दर्ज रहे आए, जमीन पर सतत जब से उनको जमीनें मिली थी काबिज दाखिल रहे आए, आधिपत्य पर रहे आए। सन 1983-84 तक खसरे पर वो रहे। 83-84 में तत्कालीन हड़का पटवारी द्वारा अनाधिकृत तौर पर विधिक भूमि स्वामियों का नाम विलोपित कर अनाधिकृत प्रविष्टि खसरे में दर्ज कर दी। उन दौरान मैं उनका अधिवक्ता अपने पक्षकारों का नहीं था, मेरी एज कम थी, मैं अधिवक्ता भी नहीं था। मेरे पक्षकारों के पूर्वजों ने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष इस संबंध में शिकायती आवेदन दिया, जिस पर जांच उपरांत पटवारी दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ निर्णय दोष सिद्ध हुआ। पश्चात खसरे में विधिक भूमि स्वामियों का नाम दर्ज किए जाने का माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश निर्देश दिया गया, जिस पर तहसीलदार हुजूर द्वारा इतला दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया। परंतु खसरे में प्रविष्ट होने के पूर्व ही उस आदेश की निगरानी माननीय अधिवक्ता देवदत्त द्विवेदी द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष किया गया, जहां प्रकरण लगभग 2005 में निरस्त हुआ और तहसीलदार के पूर्व आदेश को यथावत रखा गया। अपर कलेक्टर के आदेश की निगरानी अपील माननीय अपर आयुक्त के न्यायालय में की गई, वहां भी उनकी निगरानी अपील निरस्त हुई। पश्चात प्रकरण तहसीलदार के समक्ष पुनः वापस आया और 2/8/16 को प्रकरण क्रमांक 128 B 121 9592 में आदेश पारित कर मेरे पक्षकारों का नाम भूमि स्वामी कालम में दर्ज किया गया। तब से वो बदस्तूर आज तक भूमि स्वामी कायम हैं। वास्तविक प्रकरण ये है, मैंने अपने पक्षकारों की महज वकालत की है और यदि शिद्दत से अपने पक्षकार की बात न्यायालय के सामने रखना, पैरवी करना यदि दलाली है तो ये मैंने किया है। लेकिन एक अधिवक्ता को दलाल शब्द से संबोधित किया जाना न तो अधिवक्ता आचरण
के अनुकूल है और ना एडवोकेट एक्ट के अनुकूल है। कारण कि जब न्यायालयों में प्रकरण चलते हैं तो 2 पक्षकार होते हैं, 3 पक्षकार होते हैं, अलग अलग अधिवक्ता अपने पक्षकारों की वकालत करते हैं, लेकिन न्यायालय में अपने पक्षकारों की बात हम लोग कहते हैं, वो व्यक्तिगत बेस पर बातें नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर माननीय अधिवक्ता ने द्वेषपूर्ण आरोप मुझ पर मिथ्या लगाया है, जिनने मेरी मानहानि कारित की है। और इतना ही नहीं, उन्हें जो वाइट चलवाई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें मेरी पत्नी की भी फोटो प्रसारित की गई है, फेसबुक से निकाल कर वाइट चलाई गई है, मेरी फोटो वाइट चलाई गई है, जबकि महज मैं उसमें अधिवक्ता था। और फिर मेरी पत्नी तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है वकील साहब जी, उस जमीन में इतना वो वकील क्यों ले रहे हैं कि क्या है उस वकील का, क्या उस जमीन में क्या हिस्सा है, कैसा क्या है? उन वकील का उस जमीन में जो मैंने प्रकरण देखा, जो मैंने पैरवी की, और खसरे की स्थिति 2016 से आज तक की जो स्थिति है, उनने विभिन्न न्यायालयों पर अपील निगरानी की, लेकिन कहीं भी उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। तो विभिन्न न्यायालयों के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना कहना चाहूँगा, उस जमीन में उनका कोई भी वजूद नहीं है, उनके हक की वो आराजियाँ कभी थी ही नहीं। हाँ, वो अपने स्वभाववश, चूंकि प्रकरण में वो आपत्तिकर्ता रहे, अपीलार्थी निगरानी करता रहे, न्यायालयों ने उनके विरुद्ध फैसले किए, फिर भी अभी उनको तुष्टि की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। वो जमीन कितने की होगी? वो जमीन तो आज की डेट पर करोड़ों की जमीन है।